जन सेवा सहायक पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन कानून व्यवस्था और महंगाई पर बोला हमला बरेली में जन सेवा सहायक पार्टी द्वारा उपजा प्रेस क्लब में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष OP सिंह लोधी ने किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अपराधों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और महिलाओं का सुरक्षित निकलना दूभर हो गया है। डॉक्टर OP सिंह लोधी आज ये उपजा प्रेस क्लब में जो हम लोगों ने मीटिंग लगाई है जन सेवा सहायक पार्टी से बिजली फ्री के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। बिजली फ्री जैसे कि मानिए पंजाब में 200 यूनिट फ्री, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री, तो उत्तर प्रदेश में क्यों बिजली फ्री नहीं है। दूसरे विरोध कर रहा है हम स्मार्ट जो मीटर लग रहा है, स्मार्ट मीटरों से बिजली जो बिल आ रहा है वो दुगना आ रहा है। तो हमारी मांग है कि जन सेवा सहायक पार्टी के कार्यकर्ता रोडों पर उतरेंगे और मांग करेंगे कि हमें बिजली फ्री चाहिए उत्तर प्रदेश में। दूसरे कानून व्यवस्था हमारी एक और भी मांग है, जैसे कि देखिए कि आज डॉक्टर लोग जो हैं सरकारी अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिल जाते हैं तो मेडिसिन नहीं मिलती। तो उसके लिए सुधार के लिए हम देख रहे हैं कि देखिए जन सेवा सहायक पार्टी के तरफ से ये मांग है, अगर प्राइवेट क्लिनिक पर जाते हैं आप तो 500 रुपये डॉक्टर की फीस है और 2000 रुपये का टेस्ट करा देता है और 2000 रुपये की मेडिसिन लिखता है। गरीब आदमी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहा है सेटिंग से, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने मांग करी है जैसे जो हॉस्पिटल चल रहा है उनमें मेडिसिन पूरी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में अच्छे हॉस्पिटल हों, जिससे प्राइवेट डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए आदमी को। प्राइवेट डॉक्टर ज़्यादातर गरीब आदमी को मार देता है पैसे ना होने पर। आजकल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है डॉक्टरों का, डॉक्टरों ने लूट मार कर रखी है। इसे लूट मार को जन सेवा सहायक पार्टी रोकेगी। होगा तो हम लोग अब 28 तारीख को लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब से हमारी मीटिंग है, उसमें भी हम मांग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल बहन बेटियाँ रोड पे चल रही हैं, तो कानून व्यवस्था बीजेपी की सरकार में कोई समाज सुधार नहीं है। रास्ते में चलते हुए लड़कियों का भी मुश्किल है इस टाइम। क्या मांग करते हैं? मांग करता हूँ कि रात के 12 बजे भी लड़की चले तो उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियाँ बेफिक्री से चलें और कॉलेजों में पढ़ने जाएँ। कॉलेजों में पढ़ने समय रास्ते में नहीं जा पाती गाँव से लड़कियाँ। गांव से लड़कियां अगर पढ़ने जाती हैं तो परेशानी पड़ती है उन्हें। मेरा नाम मिश्रीलाल राजपूत लोधी है और मैं जन सेवा सहायक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मिशन 2024 में 25 लोकसभा बरेली से सांसद प्रत्याशी भी रहा हूँ जन सेवा सहायक पार्टी से। मेरी मांग ये है, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहाल है, क्योंकि 6 सितंबर 2023 को मेरे पार्टी को दबाने के लिए, मुझे लोकसभा से हटाने के लिए यहाँ से CBI ने, SOG ने मुझे यहाँ पर बहाने से बुलाया और मेरे लोकसभा चुनाव को रोकने के लिए मुझे मेरे मीरगंज विधानसभा 25 लोकसभा बरेली में 13 महिलाओं की मर्डर कराई गई और जिसमें मुझे वांछित बना गया। मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार के षड्यंत्र का मैं विरोध करता हूं और इसके लिए मैंने DM को आज मेल भी किया है और राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम मैंने ज्ञापन भी भेजा है मेल करके। तो मैं मीडिया से आग्रह करता हूँ, जो निर्दोष लोग जेल भेजे गए थे 2023 में, थाना शाही, थाना फतेहगंज पश्चिमी, थाना शीशगढ़, थाना मीरगंज, और उनमें निर्दोष लोगों को फांसा गया, जबकि सारी हत्याएं को सरकार ने कबूला की, कुलदीप गंगवार सहायकों ने कबूल की। तो बाकी निर्दोष लोगों पर न्यायालय में मुकदमा क्यों चल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहता हूं, यदि ईमानदार सरकार है तो निर्दोष लोगों को न्यायालय से मुकदमा वापस ले और वास्तविक में जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। इसमें बरेली के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लिप्त रहे, उन्होंने काफी, और यहाँ के भाजपा नेता लिप्त रहे। मेरे लोकसभा को यहाँ हटाने के लिए, मेरी छवि कराने के लिए मुझे अनपढ़ दिखाया और मेरे ऊपर 302 का मुकदमा काबिज किया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में बहाने से यहाँ CBI ले गई थी और वहां 7 सितंबर को जंगल से मेरा वहां पर वरीता क्रम में रखकर और मुझे जेल भेज दिया गया। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है
गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और मैं आपकी सरकारी अस्पताल में भी करता हूं, क्योंकि अभी मैं 19 तारीख से यहाँ 29 तारीख में डिस्चार्ज हुआ हूँ। रैन बसेरा में इतनी गंदगी है और डॉक्टर लोग ऑपरेशन के नाम पर पैसा लूट रहे हैं, बगैर पैसे के ऑपरेशन नहीं करते हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में कानून के तहत से चिकित्सा कैसी निःशुल्क है। उसी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आपसे कहा था कि वेंटिलेटर पर है अस्पताल, डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है, यदि हमारी जनता हमें सपोर्ट करेगी और 27 में सरकार बनाने में सहयोग करेगी तो हम मेडिकल शिक्षा फ्री करेंगे और चिकित्सा गरीबों को कोई परेशानी नहीं, निःशुल्क ऑपरेशन होंगे, निःशुल्क इलाज होंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार ने 5 लाख के आयुष्मान कार्ड को बना दिए हैं, लेकिन उसमें मेडिसिन नहीं उसने दिया है, नहीं काबिज किया रजिस्ट्रेशन और ना जांचें की हैं। जब जांचें ही नहीं होंगी तो गरीब का 5 लाख का इलाज कहां से होगा, ऑपरेशन कैसे हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं सरकार आयुष्मान कार्ड में सभी बीमारियां, सभी जांचें मुफ्त करे और निःशुल्क ऑपरेशन हो, निःशुल्क दवा मिले, निःशुल्क MRI। दूसरी मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, जब सरकारी हमारा भारत 75 साल से ज्यादा आजाद होते हुए हो गया, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अभी MRI नहीं है। जब MRI नहीं होगी तो गरीब का इलाज कहां से होगा। तो मैं चाहता हूं सभी जितनी भी जांचें हैं, जितने भी एक्सरे हैं, अस्पताल में सरकार सभी मुहैया कर रहा है, सभी जांचें, और गरीबों को निःशुल्क इलाज दे। जब आयुष्मान कार्ड में ये मांगे सब रखें, शिक्षा फ्री करे गरीबों की, मेडिकल शिक्षा फ्री करे, और जो माँ बेटियां बाहर जाती हैं उनके साथ में जो छलावा हो रहा है तो उसको रोकने में पुलिस नाकाम है और पुलिस फर्जी केस लगाती है। वर्दी की आड़ में, वर्दी तो इसलिए पहनाई जाती है कि हम देश की और सम्मान करेंगे रक्षा, लेकिन वहां वर्दी के सारे लूटा जाता है, वर्दी की धमक दिखाई जाती है। तो इस समय बिल्कुल चारों तरफ आतंक ही आतंक है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो जन सेवा सहायक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिसकी खुद भुगतभोगी है, जब एक राष्ट्रीय पदाधिकारी को एक अनपढ़ दिखाया जा सकता है जो उसने गवर्नमेंट समाज सेवा की है, तो ऐसे और क्या कहा जा सकता है, तो क्या भरोसा किया जा सकता है सरकार से। तो इसकी सरकार को हम चाहते हैं कि या तो सरकार इन पर पूरा जो उन्होंने लिखित में तो दे दिया है, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहाल है, हम इसका पुरजोर विरोध करती है जनसेवा सहायक पार्टी। धन्यवाद।